हेलो दोस्तों, आज हम वोल्टेज रेगुलेटर मशीन डीसी मशीन जो होता है YCS 3060 डीसी पावर सप्लाई का यूज सीखेंगे जो पीसीबी रिपेयरिंग में बहुत काम आता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका ये नॉब दिया हुआ है जो यहाँ पे लगाते हैं। कैमरे में आप देख रहे होंगे, यहाँ पे लगाने के बाद यहाँ पे लगा के और स्विच को ऑन करते हैं। स्विच को ऑन करने के बाद देखिए यहाँ पे भी पावर स्विच होता है, इससे आप स्विच को ऑन करते हैं। स्विच को ऑन करने के बाद आपको यहाँ देखना है, सिंपल है कि यहाँ पे आप वोल्टेज सेट कर सकते हैं। जो वोल्टेज आपका हाईएस्ट वोल्टेज आपका जाता है सबसे अधिक तक, मान लिया आपका 30 वोल्टेज। यहाँ से आप देखते हैं ये 20 वोल्टेज तक आ चुका है। आप इसमें देखिएगा 30 वोल्टेज तक आप इसमें सेट कर सकते हैं डीसी पावर सप्लाई। और मिनिमम आप जितना भी करना चाहें। उसके बाद आपके पास एम्पियर दिया हुआ है, इसमें 1 एम्पियर से लेके आप 6 एम्पियर तक लगा सकते हैं। लेकिन जब भी आप इसका यूज करें शुरू में तो 1 या 2 एम्पियर लगाएं, इससे अधिक ना लगाएं। और वोल्टेज देख के लगाएं कि कितना वोल्टेज लगाना है, कौन सा डिवाइस है। जैसे वोल्टेज रेगुलेटर ऐसी है तो वोल्टेज रेगुलेटर ऐसी है तो उसमें आप अपने हिसाब से 9 एम्पियर 9 वोल्ट पे लगाएंगे, तब जाके उसका आउटपुट पॉइंट वोल्ट आएगा। इसी हिसाब से आप देख के अपना वोल्टेज लगाए। बाकी आप देखिए यहाँ पे कि 6 एम्पियर तक ये जाएगा। और उसके बाद आप 6 एम्पियर तक जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अगर वोल्टेज देखना है, आपको अगर वोल्टेज, तो उसके लिए आपको देखिए मल्टीमीटर का यूज करना होगा जो यहाँ पे हमने लगाया हुआ है, जिसको हम डीसी वोल्टेज पे लगाते हैं। अभी यहाँ पे कोई भी सप्लाई नहीं आ रही होगी क्योंकि यहाँ से अभी ऑन नहीं है। तो सप्लाई के लिए अगर आप हमें देखिए यहाँ पे माइनस का एक लगेगा, तो हमने लगाया प्लस का। ठीक है, अब इसको लगाने के बाद यहाँ से ऑन करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे 30 वोल्ट हो रहा है। ठीक है, और आप इसको कम भी कर सकते हैं। जो भी यहाँ पे कम करेंगे यहाँ पे कम होता हुआ जाएगा। ये आपका ऑन ऑफ का सब सेट आप कर लेंगे तो इसको क्लिक करना होगा, इससे आपका ऑन ऑफ होगा। और इसमें ये है वोल्टेज को कम अधिक करने के लिए, और ये है आपका एम्पियर को कम अधिक करने के लिए। ये आपका बटन दिया हुआ है जहाँ से आप जल्दी से भी क्लिक करके आप पहुँच सकते हैं। यहाँ पे 7 पे आ रहा है, यहाँ पे आया, यहाँ पे अगर करेंगे तो जल्दी से आपका वोल्टेज बढ़ेगा। ठीक है, इस तरह के से भी आप कर सकते हैं, इसलिए ये बटन दिया हुआ है, ये ऑन ऑफ है। ये आपका पावर है। बाकी ये आपका चार्जिंग के लिए दिया हुआ है, आप जितना वोल्ट में सेट करके मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं और भी कोई चीज़ें लैपटॉप चला सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तथा इसके पीछे भी आपका दिया हुआ है, यहाँ से भी आपको 30 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी। तो एसी पीसीबी में ये बहुत काम का चीज़ है, बहुत काम आता है आपका वोल्टेज के लिए। आपको किसी भी चीज़ का मतलब कोई भी चीज़ चेक करना हो जैसे, तो आपको अलग से वोल्टेज चाहिए होता है जिससे पीसीबी जल्दी से चेक हो जाए। अब पीसीबी है 5 वोल्ट सप्लाई में अगर कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ से आप सप्लाई देख के चला सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिक सिंपल है, आप यूज कर सकते हैं। वोल्टेज अपना देके यहाँ से डायरेक्ट, इसलिए इसलिए इसको चलाना बहुत ईजी है। बाकी आपने देख लिया होगा। और कभी भी इसका यूज करिएगा तो एक चीज़ बहुत ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि वोल्ट कम करके ही चलाइएगा। कम वोल्टेज पे चला के और धीरे धीरे वोल्टेज अधिक करिएगा, जिससे कोई दिक्कत ना हो। और ये यूज करने के बाद इसको ऑफ यहाँ से कर दिया करिएगा, जिससे यहाँ पे जो ये सप्लाई है यहाँ पे नहीं आता है। आपका यहाँ सेट है लेकिन ये ऑन करने के बाद ही सप्लाई निकलेगा। और यही चीज़ें हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको सोल्डरिंग आयरन कैसे यूज किया जाता है ये सब चीज़ें बताएंगे। अभी आपको मैंने मल्टीमीटर बता दिया और ये डीसी वोल्टेज मशीन बता दिया। अब नेक्स्ट में आपको सोल्डरिंग आयरन कैसे होता है ये चीज़ें आपको हम
बताते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।